भगवान शंकर को दूध क्यों चढ़ाया जाता? अच्छा, कितने लोगों को पता है कि दूध से अभिषेक क्यों होता है? आनंद जी, चलो हम इसका एक शास्त्रीय कारण बताएं। एक महात्मा थे जो बड़े तपस्वी थे, नाम तो हमें उनका विस्मरण हो रहा है। बड़े तपस्वी महात्मा थे। उन्होंने कठोर तप करना प्रारंभ किया। इतना कठोर तप किया कि उनके तप की ज्वाला से जो है स्वर्ग आदि भी दग्ध होने लगे। उनके ताप से सब भयभीत हो गए। तो सब देवता भगवान नारायण के शरण में गए, भगवान शंकर के शरण में गए। भगवान शंकर से कहा कि कुछ करिए। भोले बाबा ने कहा हम क्या करें? पर सब देवताओं की ओर सबके हित के लिए भोले बाबा उन महात्मा के आश्रम में गए। सोचा कि तपस्या करने वाले को यदि क्रोध आ जाए तो उसका तप समाप्त हो जाता है, उसके तप की शक्ति कम हो जाती है। कुछ ऐसा करें कि इनको रोष आ जाए, काम आ जाए, बीच में क्रोध आ जाए। तो काम क्रोध ये विकार तपस्या को नष्ट करने वाले। तो भगवान शंकर ने क्या किया पंकज जी कि उन महात्मा के आश्रम में जाकर के और अपना तीसरा नेत्र खोल के चारों ओर देखा। तो तीसरा नेत्र खोल के देखने से वहां जितने पेड़ थे, जो सुंदर सुंदर लताएं थी, सुंदर बगीचा था, वो सब जल करके स्वाहा हो गया। और महात्मा का ध्यान खुला। भगवान शंकर तो चले गए। ध्यान खुलते ही उन्होंने देखा कि अरे मेरे आश्रम का ये क्या हाल हो गया, ये किसने जला दिया? महात्मा को बड़ा रोष आया। और महात्मा को जब रोष आया तो उन्होंने श्राप दिया कि जिसने भी मेरे आश्रम में आकर ये कार्य किया है उसके शरीर में दाह उत्पन्न हो जाए, उसका शरीर दहकता रहे। अब जब कहा कि उसके शरीर में दाह उत्पन्न हो जाए तो भगवान शंकर के शरीर में दाह उत्पन्न हो गया। एक तपस्वी महात्मा का श्राप। शरीर जलने लगा, बड़ा दाह होने लगा अंदर। भगवान शंकर ने कहा अब क्या करें? भगवान नारायण ने कहा कि इसका उपाय केवल गौ माता कर सकती है। तो गौ माता को बुलाया गया और गौ माता ने आकर के अपने थनों से सुंदर दूध की धारा भगवान शंकर पर गिराई। और जैसे ही गौ माता के दूध की धारा भगवान शंकर के ऊपर गिरी, भगवान शंकर का दाह समाप्त हो गया, दाह ठंडा हो गया। जिस समय ये घटना हुई, ये कथा जब हुई लीला, उस समय श्रावण का महीना था। तो उस समय भगवान शंकर ने कहा कि आज गैया मैया के दुग्ध से मेरा दाह समाप्त हुआ है। आज से जो कोई भी मुझे दूध चढ़ाएगा, गाय का दूध आकर के मुझे अर्पण करेगा, मैं उससे बड़ा प्रसन्न होऊंगा और उसको मनोवांछित फल प्रदान कर दूंगा। तब से भगवान शंकर को गाय का दूध चढ़ने लगा।